जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत के तटों के नाम एवं समुद्री सीमाएं जो भूगोल से संबंधित है। भूगोल से बहुत सारे प्रश्न जो हैं एग्जाम में आते हैं, तो आज हम लोग इसमें भारत के जो तट हैं उन तटों के नाम क्या हैं इसके बारे में जानेंगे और उनकी समुद्री सीमाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ये भारत का मैप बनाया है। जो ये प्रायद्वीपीय भाग है, आप जानते हैं प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो ये दोस्तों हमने भारत का प्रायद्वीपीय मैप बनाया है। इसी में हम लोग भारत के जो तट हैं वो देखेंगे और जो तटीय राज्य हैं उसके बारे में देखेंगे। हालांकि आज के वीडियो में केवल हम लोग तटों के नाम और समुद्री सीमाओं के बारे में देखेंगे, लेकिन दोस्तों जब तटों के नाम पढ़ेंगे तो तटीय राज्य भी आएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में तटीय राज्य से संबंधित पूरे डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हम लोग तटीय राज्य को भी देखते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं इधर अरब सागर है, नीचे आप आएंगे तो ये पूरा हिंद महासागर है। जो इधर लक्षद्वीप है, मालदीव है, श्रीलंका है, और इधर आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है। तो ये तीन ओर से पानी से घिरा है। इधर आप देखेंगे, पहले आप राज्यों को देख लीजिए क्योंकि हमने राज्यों के बारे में ये लिख रखा है, फिर इनके तटों के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि भारत के जो तटीय राज्य है वो 9 है। कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल। ये दोस्तों क्रम से है, कभी कभी सीक्वेंस में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे किधर के हैं? अरब सागर के। इधर आप देखेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा और उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल। ये दोस्तों आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ है, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी की तरफ के तटीय राज्य हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल कितने हो गए? 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गोवा दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कभी कभी एग्जाम में इन राज्यों के नाम भी पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। हालांकि हम तटीय राज्यों से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल से देखेंगे। अब हम लोग इनके तटों के नामों के बारे में देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गुजरात तट है। ये जो गुजरात तट है ये कच्छ से लेकर दमन तक का जो ये तट है ये काठियावाड़ तट कहलाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि काठियावाड़ तट जो है किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये गुजरात के तट को कहते हैं। और कहाँ से कहाँ तक है? ये कच्छ से लेकर दमन तक है, क्योंकि यहाँ पर दमन है। फिर आप देखेंगे दमन से लेकर दोस्तों गोवा तक, ये दोस्तों कोंकण तट कहलाता है। कोंकण तट में 2 राज्य आते हैं, एग्जाम में पूछा गया है महाराष्ट्र और गोवा। यानी कि गोवा का जो ये तट है और ये महाराष्ट्र का जो तट है ये कोंकण तट कहलाते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? दमन से लेकर यहाँ गोवा तक। फिर आप गोवा से नीचे आएंगे तो ये कर्नाटक पड़ता है। ये जो कर्नाटक का जो तट है ये कनारा तट कहलाता है। और ये कर्नाटक से लेकर कर्नाटक में ही एक स्थान है मंगलौर, मंगलौर तक ये पूरा तट जो है कनारा तट कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि मंगलौर को पूछा गया है इसलिए। फिर आप देखेंगे कर्नाटक के बाद केरल आता है। ये जो पूरा केरल का तट है ये केरल से लेकर ये कन्याकुमारी तक ये पूरा केरल का तट है। ये जो केरल का तट मालाबार तट कहलाता है। पूछा जाता है कि मालाबार तट किस राज्य को कहते हैं? तो केरल राज्य को। हालांकि मालाबार तट में थोड़ा बहुत मंगलौर भी आ जाता है, यानी कि कर्नाटक का भी क्षेत्र आ जाता है, लेकिन पूरी तरीके से अगर बात करें तो ये केरल का तट जो है वो पूरा मालाबार तट है
इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और ये कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक। ठीक। अब दोस्तों ये अरब सागर के तट हो गए। इधर आप देखेंगे, ऊपर की ओर आप देखेंगे ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक का जो ये तट है ये उत्कल तट कहलाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि उत्कल तट किस राज्य को कहा जाता है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन दोनों के तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट। दूसरी बात आपको यहाँ पर नोट करना है, उड़ीसा में एक नदी है महानदी। ये महानदी अपना डेल्टा जो है उड़ीसा के तट पर बनाती है। तो महानदी डेल्टा के ऊपर का जो भाग है पूछा भी गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि महानदी डेल्टा से लेकर ये ऊपर का जो भाग है पश्चिम बंगाल तक, ये क्या कहलाया? उत्कल तट। क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि महानदी डेल्टा के उत्तर, ये दोस्तों उत्तर हो गया ना, तो महानदी डेल्टा के उत्तर का भाग क्या कहलाएगा? उत्कल तट। और ये दो राज्यों से हैं। ठीक। अब आप नीचे आएंगे, उड़ीसा के बाद क्या आता है? आंध्र प्रदेश। यानी कि महानदी डेल्टा से लेकर ये पुलिकट तट, यानी कि ये पुलिकट झील जो है ये पूरा जो है आंध्र प्रदेश का तट है। इनके बीच का जो भाग है वो उत्तरी सरकार कहलाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि किस राज्य के तट को उत्तरी सरकार कहते हैं, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। क्योंकि आंध्र प्रदेश का तट जो है उत्तरी सरकार कहलाता है। और ये यहाँ पर देखेंगे महानदी डेल्टा के दक्षिण में और पुलकट झील के उत्तर में, यानी कि इन दोनों के बीच का भाग उत्तरी सरकार जो आंध्र प्रदेश राज्य के तट से संबंधित है। ठीक। अब आप इधर आएंगे, आंध्र प्रदेश के नीचे आता है तमिलनाडु, जो पुलिकट झील से लेकर इधर आप देखेंगे कन्याकुमारी तक, ये पूरा तट जो है तमिलनाडु का है। और ये तट जो है कोरोमंडल तट कहलाता है। पूछा भी गया है एग्जाम में कि कोरोमंडल तट जो है किस राज्य को कहते हैं, तो आप बताएंगे तमिलनाडु को। दूसरी बात, ये आप देखेंगे ये जो पुलकट झील है, ये पुलकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। ये पूछा गया है एग्जाम में कि पुलकट झील किन दो राज्यों के बीच में है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दोस्तों आप बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उस पर हमने एक वीडियो बनाई है। उसमें हमने सारा कुछ बताया है कि कौन सी नदी किस तट पर गिरती है, कौन से झील कहाँ पर है, क्योंकि उसके बारे में आपको पता बहुत होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार उस बंगाल की खाड़ी को वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो आपने देखा पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक, ये दोस्तों तमिलनाडु का तट है जो कोरोमंडल तट कहलाता है। तो आपने यहाँ देखा अरब सागर में कितने तट हो गए? 4। और ये बंगाल की खाड़ी में कितने तट हो गए? 3। कौन कौन से? काठियावाड़ तट जो कच्छ से लेकर दमन तक है, यानी कि ये पूरा गुजरात का क्षेत्र। फिर दमन से लेकर गोवा तक कोंकण तट, गोवा से लेकर ये कर्नाटक का जो पूरा क्षेत्र है कनारा तट कहलाता है। और ये देखेंगे केरल से लेकर कन्याकुमारी तक, जो ये केरल का जो तटीय सीमा है ये मालाबार तट कहलाता है। इधर आपने देखा पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक का जो तट है वो उत्कल तट, यानी कि महानदी डेल्टा के उत्तर का जो भाग है ये उत्कल तट कहलाता है। और महानदी डेल्टा के जो दक्षिण के नीचे देखेंगे, यानी कि ये पूरा आंध्र प्रदेश का जो तट है ये उत्तरी सरकार कहलाता है, जो पुलकट झील तक है। पुलकट झील के आप नीचे देखेंगे तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो तट है वो कन्याकुमारी तक है, ये कोरोमंडल तट कहलाता है।
तो 4 तट दोस्तों अरब सागर में है और 3 तट जो है बंगाल की खाड़ी में है। अब दोस्तों कुछ समुद्री सीमाएं हैं उनको जरा देखें। इधर आप देख सकते हैं, इधर जो भारत की जो समुद्री सीमाएं जैसे लक्षद्वीप है और ये मालदीव है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में एक चैनल चलता है 8 डिग्री चैनल। हालांकि हम चैनल से संबंधित किसी वीडियो को अलग बनाएंगे क्योंकि चैनल से रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल से रिलेटिव हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक वीडियो बना के बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्षद्वीप और मालदीव, ये दोस्तों समुद्री सीमाएं हैं, भारत के ही हैं, क्योंकि इनके बीच में एक चैनल गुजरता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। वो कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। इस चीज़ को नोट करिएगा। इधर आप देखेंगे, इधर श्रीलंका है, जो ये समुद्री सीमाएं हैं भारत के, ये पड़ोसी देश हैं। इधर दोस्तों श्रीलंका जो है ये तमिलनाडु के, इधर देखेंगे ये तमिलनाडु से संबंधित रखता है। और यहाँ पर दोस्तों राम सेतु है जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। तो राम सेतु तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। और इसी में दोस्तों इधर आप देखेंगे ऊपर की ओर, ये दोस्तों पाक की खाड़ी है। और आप नीचे की ओर देखेंगे ना, इधर का भाग ये मन्नार की खाड़ी है। क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये जो श्रीलंका का जो ऊपर का भाग है ये पाक की खाड़ी है, और ये श्रीलंका का जो इधर नीचे का भाग इधर देखेंगे ना, ये मन्नार की खाड़ी है। इन दोनों खाड़ियों को अलग करती है पाक जल संधि। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आप बताएंगे पाक जल संधि। और यही पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जब आपसे खाड़ी पूछा जाए तो भी पाक जल संधि, जब आपसे भारत और श्रीलंका पूछा जाए तो भी पाक जल संधि। ये पाक जल संधि भारत श्रीलंका को अलग करती है और यही पाक जल संधि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करती है। ठीक, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ देखेंगे, इधर दोस्तों बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पर आप देखते हैं छोटे छोटे द्वीप हैं। अंडमान निकोबार पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि अंडमान निकोबार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भारत की समुद्री सीमाओं के भी देख रहे हैं इसलिए यहाँ पर देखना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप में एक आप नीचे देखेंगे, सबसे नीचे का द्वीप है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार और ग्रेट निकोबार के नीचे आप देखेंगे इधर है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में एक चैनल चलता है ग्रेट चैनल, जो एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रेट चैनल जो है किन दो द्वीपों के बीच है, तो आप बताएंगे ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप, इनके बीच में ग्रेट चैनल है। और इधर आप ऊपर की ओर जाएंगे ना, तो ये दोस्तों पूरा म्यांमार है। म्यांमार में दोस्तों एक चैनल है कोको द्वीप। ये दोस्तों कोको द्वीप है यहाँ पर, जो भारत और अंडमान निकोबार को अलग करता है। इसे हम आगे किसी वीडियो में बताएंगे। हालांकि अभी हमें पड़ोसी सीमाएं हैं उनको देखना है। तो इधर दोस्तों म्यांमार है, नीचे आएंगे दोस्तों इंडोनेशिया जो सुमात्रा द्वीप है, इधर आप देखेंगे श्रीलंका, और इधर आप देखेंगे लक्षद्वीप मालदीव। तो ये दोस्तों पड़ोसी सीमाएं हैं भारत के। तो आपने यहाँ पर देखा, हमने भारत के तटों के नाम बताए आपको। तो आपकी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।